नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो लोग इस शो को देखने आएंगे वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगे। वो अपने साथ साथ एक नई दुनिया लेकर आते हैं जो ऑडियंसेस के लिए नई होगी, अभय के लिए बिल्कुल नहीं है। जिस किरदार को अपने लिए इतना प्यार मिलता है, और जैसे आपने कहा कि आज कुणाल खेमू कहें तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अभय। बहुत सारे लोग शो के भी फैन हैं जिन्हें बहुत सारी और चीजें पसंद आती होंगी। Kunal sir, welcome to IW and Buzz. Big congratulations for Abhay की कितना थैंक यू। excitement बढ़ गया है। So it's the third season, so excitement है कि nervousness? दोनों है, थोड़ी थोड़ी। एक्साइटमेंट डेफिनेटली है क्योंकि पहले तो बहुत खुश है कि हमें मौका मिला, ना सिर्फ एक दूसरा सीजन बल्कि अब तीसरा सीजन बनाने का। नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो लोग इस शो को देखने आएंगे वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगे, क्योंकि एक नई ऑडियंस तो होगी होगी, लेकिन जो अभय के फैंस हैं, जो इसे जिन्होंने पहले 2 सीजन देखे हैं, तो उन्हें बिल्कुल निराश नहीं करना चाहते। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो खुशी और नर्वसनेस दोनों का मिक्स। तो कुणाल जी सर, जैसे कि हम जानते हैं कि जब सीजन 3 आता है तो आपने जहाँ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, तो आपके लिए अब्बे का किरदार निभाना इजियर हो गया है या मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रिंग विद अ न्यू वे, न्यू कैरेक्टर को एक नई तरीके से सामने लाना फिर से कितना टफ हो जाता है आपके एक्चुअली लिए? कई मायनों में सीजन 3 में अभय मेरे लिए सिंपलर था, क्योंकि अब मुझे पता है कि अभय किस तरह का किरदार है। उसे निभा चुका हूँ इतना सारा। बट उसके साथ ही साथ क्योंकि कुछ नई सिचुएशंस उसकी जिंदगी में आती हैं, कुछ नए मोड़ आते हैं, तो एज एन एक्टर वो कुछ दिन होते हैं जब आपको थोड़े ज्यादा डिग डीप करना पड़ता है इमोशनली उस कैरेक्टर को और बेटर करने के लिए। बट ओवरऑल क्योंकि वो किरदार आप समझ चुके हैं, तो ओवरऑल इट्स सिंपलर। Now, what will be a USP of season 3? देखिए, मुझे लगता है कि अभय की हमेशा यूएसपी उसके विलन्स रहे हैं, क्योंकि वही कुछ नयापन, नई मैडनेस और अभय की जिंदगी में भी नए चैलेंजेस वही लेकर आते हैं। जो एक नई चीज है, जो बतौर एक सरप्राइज के विजयराज जी का जो कैरेक्टर है, वो अपने साथ साथ एक नई दुनिया लेकर आते हैं जो ऑडियंसेस के लिए नई होगी, अभय के लिए बिल्कुल नहीं है। और वही कुछ नए चैलेंजेस भी लाते हैं। तो आई थिंक वही स्पेशल चीज है इस सीजन 3 की। नए कई सारे किरदार जुड़ गए हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या नया सीखने को मिला सभी के साथ? नो, व्हेनेवर न्यू कास्ट जॉइंस, सो कोई सीखता है या कोई सीख देता है? सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद अदर को-स्टार? लेकिन मुझे लगता है अभय, as Abhay and as an audience of who likes Abhay, I am very excited to see these villains because मैं भी उनके साथ काम बहुत ही कम कर पाता हूँ अभी मैं, क्योंकि उनका ट्रैक बिल्कुल अलग चलता है, उनका क्राइम, उनकी चीजें। मेरी मुलाकात उनसे एक दिन होती है जब बेसिकली जब अभय उन्हें पकड़ लेता है या इन्वेस्टिगेशन होती है। और कई बार क्या होता है कि मैं भी जब शो लॉन्च होता है उसी वक्त मैं भी देख पाता हूँ कि ओ ये इस तरह किया था। तो मेरी एक्साइटमेंट ना सिर्फ एज एक्टर कुणाल खेमू जो अभय कर रहा है, but also as a audience who likes the show Abhay, because I will get to see these new villains. यस यस। तो नो, 3 सीजन कर लिया है आपने अभय के साथ, सो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नेचर आपने तो एडॉप्ट कर ही लिया होगा अपने आप में। तो वो कौन सा एक नेचर है जो आप काफी ही क्लोज हो गए हो अभय के नेचर को लेकर? मुझे लगता है कि पहले भी शायद होगा, लेकिन अभय से थोड़ा और ज्यादा एम्फेसाइज हो गया उसका वो एक नो नॉनसेंस बिहेवियर है ना, कि वो अपना काम बड़ी मेहनत से और शिद्दत से और दिल लगा के करता है। तो जब कोई और नहीं करे तो वो उसकी उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति और सहनशीलता थोड़ी कम है। मेरी वो नहीं हुई है, लेकिन आई आल्सो वर्क वेरी हार्ड एट व्हाट आई डू, एंड समटाइम्स व्हेन आई सी द थिंग्स दैट आर हैपनिंग आर नॉट नाइस, तो आई हैव नाउ रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड दैट आई एटलीस्ट पॉइंट इट आउट। मैं हमेशा उसे यू नो नजरअंदाज नहीं करता। तो अभय का कैरेक्टर इतना नो ऑडियंस के दिलों में बैठ गया है, जब भी कुणाल खेमू जी का नाम आता है तो सब अभय का नाम लेते हैं साथ ही साथ। तो जब ऐसे कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो तो आप सोचते हो कि नहीं अभी दूसरा कुछ भी करना चाहिए, सीजन 3 हो गया है इसका, वी शुड ट्राई मोर कैरेक्टर्स, मोर जॉनरा, मोर स्टोरी लाइंस? आई थिंक अगर आप सिर्फ वही कर रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा किरदार आया और एक ऐसा शो आया जिसकी एक अपनी अलग पहचान है, जिस किरदार को अपने लिए इतना प्यार मिलता है। और जैसे आपने कहा कि आज कुणाल खेमू कहें तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अभय। आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी दैट मुझे ये मौका मिला। तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि जितने मौके मिले ये करते रहे, क्योंकि मैं और भी चीजें कर रहा हूँ और भी जॉनर्स की चीजें भी कर रहा हूँ, कॉमेडी फिल्म है या अलग तरह की जॉनर्स की फिल्म है या शोज भी। तो मेरे लिए पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे मौका मिला अभय करने का, जो इतना पॉपुलर है। तो मैं तो चाहूंगा ये और चलता रहे, जितना जब तक हम एक अच्छा शो बना सके जो ऑडियंसेस को पसंद भी आ रहा हो। वरना सिर्फ क्योंकि अभय सबको पसंद है तो हम बनाए जा रहे हैं, जहाँ मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, ऑडियंस को भी मजा नहीं आ रहा, तो उसमें कोई फायदा नहीं।
अबे वन सीजन 1 एंड 2 में से आपने क्या एक सीख ली और एक इम्प्रूवमेंट लाया सीजन 3 के लिए? है क्या आपको फीडबैक्स मिले ऑडियंस से और उसमें आपने सीजन 3 में उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है एज अ कैरेक्टर? एज अ कैरेक्टर इतना कुछ नहीं है, एज अ शो काफी सारी चीजें हैं जो फीडबैक पे बेस्ड थी। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक मिला अभय के लिए, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो पूरी क्रिएटिव टीम बैठती है मैं भी उनसे पूछता हूँ, यार मुझे भी बताओ, क्योंकि हो सकता है मेरे पास सिर्फ वो फीडबैक आ रहा जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शो के भी फैन हैं जिन्हें बहुत सारी और चीजें पसंद आती होंगी। तो मुझे हमेशा ये फीडबैक मिला कि नहीं, अभय को ऐसे ही रखना है, बिकॉज अभय ऐसा ही अच्छा लगता है। सो लाइक आई सेड, आई एम वेरी लकी दैट दैट्स देयर। लेकिन क्योंकि शो में कुछ चीजें हम और बदलते हैं, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली अभय भी एक ऐसा किरदार अलग अलग चीजें करता रहता है, टू मेक हिम इंटरेस्टिंग ऑल्सो। So what's new from your side apart from Abhay? अभय के अलावा एक और फिल्म है जो मैंने की थी, उसका नाम कंजूस मक्खी चूस है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। वो एक अच्छी फैमिली कॉमेडी फिल्म है जो अगले कुछ महीनों में रिलीज होगी। उसके अलावा एक और शो है जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी बातें बहुत जल्द शुरू होंगी। So finally one message for audience who are eagerly waiting to see season 3 of Abhay. यही कि 8 अप्रैल को अभय सीजन 3 Z5 पे लॉन्च होगा, ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल और तेलुगु में भी। तो जो लोग हमारे साउथ में भाई हैं वो भी अगर इस शो को इसके फैन है और इसे देखना चाहते हैं, तो वो भी अपनी भाषा में इसे देख सकते हैं। और यही एक्साइटमेंट है, और हम यही चाहते हैं कि लोग आएं और होपफुली इसे एंजॉय करें और हमें उतना ही प्यार दें जितना आज तक दिया। Thank you sir for giving a precious time and all the best for the show. थैंक यू सो मच।